बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों ज़ारा किचन में हम बनाने जा रहे हैं। ये हमारे पास तकरीबन 1 किलो दूध को हमने आहिस्ता आहिस्ता धीमी धीमी आंच पे हम इसे काढ़ेंगे। इतना इसे गाढ़ा करना है कि ये 1 किलो से हमारे पास से आधा किलो दूध आ बचे। इस तरीके से हल्की हल्की आग पे जब हम इसे उबालेंगे तो इस तरीके से इसकी मलाई और दूध अच्छा सा गाढ़ा हो जाएगा। जब ये स्टेज पे आएगा, अब इसे हमने क्या करना है, चूल्हे को करना है बंद करने के बाद इसे रूम टेम्परेचर पे करेंगे हम ठंडा। चलें जी, चलते हैं अपने स्टेप 2 की तरफ। ये है हमारे पास पैन में हमने घी नहीं डाला। घी डाले बगैर हमने इसमें 2 कप डाला है मैदा। इसे हल्की हल्की आग पे धीमी धीमी आंच पे हम इसे भून लें। चीनी हमारी मेल्ट होना शुरू हो चुकी है। ये देखें, कलर अपना तब्दील करना शुरू कर दिया इसने। लीजिए जनाब, हल्का येलो कलर इसके ऊपर आ चुका है। इससे ज़्यादा हमें इसे ब्राउन नहीं करना, वरना ये ब्लैक की तरफ चला जाएगा और इसकी करवाट हमारी बर्फ़ी में शामिल हो जाएगी। इस आधा गिलास पानी शामिल करने के बाद ये शुरू में ये बुलबुले की तरह इसका बनेगा। चलिए दोस्तों, ये देखें कैरीमल हमारा तैयार हो चुका है। चलिए, ये है वो दूध जिसे हमने ठंडा किया है रूम टेम्परेचर पे। ये है वो मैदा जिसे हमने अच्छा सा भून लिया था बगैर घी के। इसके अंदर हम इसे अच्छा सा मिक्स करेंगे। याद रहे, चूल्हा हमने भी नहीं जलाना। चूल्हा अगर हम जलाएंगे स्टेज पे तो इसमें गुठलियाँ बन जाएंगी। चलेंगे, ये देखें मैदा अच्छा सा इसके अंदर हमारा मिक्स हो चुका है। चूल्हे को रखेंगे बिल्कुल हल्की आग पे। साथ ही शामिल करेंगे हम इसके अंदर, ये हमारे पास घी, तकरीबन आधी प्याली इसमें घी शामिल करेंगे। घी शामिल करने के बाद हमने इसको अच्छा सा भून लेना है घी के साथ। और साथ ही इसके अंदर हम शामिल करने वाले हैं, ये हमारे पास कैरीमल जो हमने अभी बनाया था, ये शामिल करेंगे इसके अंदर। बहुत ही खूबसूरत सा कलर कैरीमल का हमारी बर्फ़ी में होगा शामिल। बहुत ही ज़बरदस्त बर्फ़ी बनेगी आज। ये देखिए, अब इसे हमने इस कैरीमल के साथ अच्छा सा हल्की हल्की आग पे पका लेना है। लीजिए जनाब, अच्छी सी भुनाई हम इसकी काट चुके हैं। जब ये मावा छोड़ेगा हमारी देगची को, हमने इकट्ठा हो चुका है, देगची को ये हमारे छोड़ चुका है, चम्मच को हमारे छोड़ चुका है, तो ये साइन है कि ये हमारा टेक्सचर कंप्लीट हो चुका है। चलेंगे, अपने इसको बर्फ़ी के टेक्सचर को हम इस प्लेट के अंदर सेट कर दिया है। ऊपर हम डालेंगे ये हमारे पास बस बादाम कटे हुए और साथ ही हमारे पास थोड़ा सा पिस्ता है वो भी कटा हुआ हम शामिल करेंगे इसके ऊपर। अब इसे करने रखेंगे हम रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने के लिए। फिर चलेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत ही मज़े का टेक्सचर हमारा ठंडा हो चुका है। बर्फ़ी की शेप में जो शेप आप देना चाहें शेप में आप इसे काट सकते हैं। हम इसे काटेंगे बर्फ़ी की शेप में, त्रिकोण शेप में। ये देखिए, अब इसे निकाल के दिखाऊं मैं आपको। ये देखिए, बहुत ही मज़े की बर्फ़ी हमारी हो चुकी है तैयार। बहुत ही ज़बरदस्त जायकेदार करीमी शेप में, कैरीमल शेप में हमारी बर्फ़ी तैयार हो चुकी है। ट्राई ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद है आपको मेरी छोटी सी मेहनत पसंद आएगी। ज़ारा को दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। मेरी रेसिपी को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।